ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। बहुत दिन से हम गाथा 50 के ऊपर विचार कर रहे हैं। जीव जुदा, उद्गल जुदा, इसकी बात चल रही है। जुदा करना है कि जुदा है, प्रश्न खड़ा किया कि जुदा है कि जुदा करना है। भाई करना बरना कुछ नहीं है, वो जुदा है और जुदा है, उसको जुदे को जुदा जानना है। जैन धर्म में करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या बात है, वो एक इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो सब चीज है अपने द्रव्य के हिसाब से है, अपने गुणों के हिसाब से है, और वो गुणों का परिणमन होता है, और परिणमन वो मेरा है। बाकी दूसरे का परिणमन वो मेरा नहीं है। वही संदर्भ में वही द्रव्य का ही परिणमन है। वो समझ में आया क्या? द्रव्य का परिणमन है यानी कि द्रव्य नाश नहीं हो जाता। द्रव्य कहां पे दिखाई देगा? द्रव्य पर्याय में ही दिखाई देगा। द्रव्य का अनुभव कहां पर होएगा? पर्याय में ही अनुभव होएगा। ऐसे द्रव्य का अनुभव नहीं होता। सोना है, गोल्ड, तो वो कोई ना कोई परिणामन, कोई ना कोई आकार रूपे ही हमें मालूम पड़ेगा। ये जो मालूम पड़ता है, ये जो बैठा है बारदान, ये शरीर, वो शरीर जीव नहीं है। उसका परिणमन वो जीव का परिणमन नहीं है। उसका परिणमन जो भी हो वो अपने गुणों के हिसाब से परिणमन होता है। यानी कि अभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, और बाद में भी स्पर्श रस गंध वर्ण रहेगा, और बाद में राम नाम सत्य हो जाएगा, बाद में भी स्पर्श रस गंध वर्ण ही मिलेगा। स्पर्श की भी बहुत सारी पर्याय हैं, रस की भी वो हिसाब से ही। ऐसे ही जीव द्रव्य का अभी भी जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप था, अभी है, और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं है। ये और
जुदाई है, वो जुदा है, उसका स्वीकार करना है। उसका कार्य मैं कर सकता नहीं हूं और मैं उसका कार्य कर सकता नहीं हूं, वो मेरा कार्य कर सकता नहीं है। वो एकदम बरोबर, एकदम जबरदस्त अंदर बिठाना है। वस्तु को वैसे की वैसी है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसको अच्छी तरह से बिठाना है, पकड़ना बात को अच्छी तरह से। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कछु व्याख्यान जो याही का विस्तार। मतलब उसका ही विस्तार है और कुछ विस्तार नहीं है। पकड़ में आ रही है बात? क्या कहा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, पूरे तत्व का, पूरा जिनागम का, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पूरे जिनागम का सार यही है। और जो भी व्याख्यान होता है, मतलब छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। सबको लगता होगा कि ये की बात नहीं, ये की बात नहीं है, फर्क है। उसमें बहुत कुछ ग्रहण करना है। अनंत 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 पुद्गल द्रव्य है, अनंत अनंत। और वो अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य के सामने एक ही जीव द्रव्य अकेला है। पकड़ना बात को। अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य को अपने से जुदे करने के लिए अनंत समय नहीं लगेंगे। एक समय में वो यह जुदा है, मेरे से भिन्न है, बस। पकड़ में आ रही है बात? अपनी बात चल रही थी गुरुदेव के माध्यम से, प्रमेय गुण की बात चल रही थी। दरेक प्रमेय तो गुण है ना, प्रत्येक द्रव्य में सामान्य प्रमेय तो गुण है। उद्गल कहो या जीव कहो, धर्म अधर्म आकाश और काल की बात अभी नहीं करते हैं, अभी हम थोड़े साइड पर रख देते हैं। अपना मुख्य दो ही द्रव्य की बात, दो ही द्रव्य तत्व की बात करते हैं। तो प्रमेयत्व गुण दोनों द्रव्य में है, जीव में है और पुद्गल में भी है। ज्ञान गुण विशेष हो गया, ज्ञान गुण प्रत्येक द्रव्य में नहीं है। ज्ञान गुण तो प्रत्येक जीव द्रव्य में ही है, प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण है। सभी द्रव्यों में न व्याप्त हुआ, अपने अपने द्रव्य में व्याप्त है, उसे विशेष गुण कहते हैं। तो ज्ञान गुण, उसको जानने की शक्ति, परद्रव्य को जानने की शक्ति ज्ञान में है, मेरे में है, जीव द्रव्य में है। बरोबर है? सामने वाले पुद्गल में प्रमेयत्व गुण है, उसको जनाने की शक्ति है और उसमें जानने की शक्ति है। बरोबर है? और ऐसे ही प्रमेयत्व गुण ये जीव द्रव्य में भी है कि नहीं है? क्या बोला? ये जीव द्रव्य में भी है कि नहीं है? ये भी जीव द्रव्य में भी है, सामान्य गुण है, अनंत सामान्य गुण है, लेकिन मुख्यपणे 6 गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगु लघुत्व, और 6 गिनने में आगे पीछे हो रहा है, गिन लेना आप जरा। बस। तो प्रमेयत्व गुण मेरे आत्मा द्रव्य में भी है कि नहीं? मेरे जीव द्रव्य में है कि नहीं? ये है, मेरे जीव द्रव्य में भी है। तो मेरा ज्ञान, पकड़ना बात को, मेरा ज्ञान बाकी सब पुद्गल द्रव्य को उसके प्रमेयत्व गुण से, उसको जनाने की शक्ति से मैं जान रहा हूं। बराबर है? तो मेरा आत्मा भी जनाने वाला है ना, मेरा आत्मा भी जनाता है कि मैं आत्मा हूं करके। तो उसको जानने के लिए क्यों नहीं जानता? अरे उसको भी वो जानने में आ रहा है, लेकिन उसको जानता ही नहीं है। उसको जानने, अरे ये तो होएगा, ऐसा करके निकाल देता है भैया। पकड़ना बात को, बहुत मजबूत बात है। प्रमेयत्व गुण प्रत्येक द्रव्य में है, सभी द्रव्य मात्र में, सभी द्रव्यों में है प्रमेयत्व गुण। बराबर है? तो वो प्रमेयत्व गुण
आत्मा द्रव्य में भी है, जीव द्रव्य में भी है। तो मेरा ज्ञान की पर्याय मेरे आत्मा द्रव्य को जान सकती है। लॉजिक क्लियर हुआ, न्याय न्याय बैठ रहा है। कोई बोलेगा कि मुझे आत्मा जनाता ही नहीं है, वो बात बिल्कुल गलत है। देखो क्या कहे, आम कोई एम कहे कि आत्मा जनातो નથી तो કહે છે કે જણાતો નથી એવો એનામાં ગુણ જ નથી। चला है ना, लॉजिक बैठा ना पूरा। कल का प्रवचन का लिंक लिया हम लोगों ने। क्या बात बताई कि भाई आत्मा में प्रमुख तो गुण है, तो तेरा ज्ञान से तेरी आत्मा को तू जान सकता है। तू ऐसा रूपी पदार्थ की तरह नहीं जान सकता है। ज्ञान अरूपी पदार्थ को भी जानता है। अरूपी को अरूपी की तरह जानता है, अरूपी को रूपी की तरह जानता है। अरूपी अनुभव में आता है। जनाता है यानी कि जानता है, यानी कि क्या, अरूपी है अरूपी की तरह जानता है, और रूपी है रूपी को रूपी तरह जानता है। उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये आत्मा ऐसा आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा अनुभव में आने की चीज है, अरूपी पदार्थ है वो, रूपी पदार्थ नहीं है। पकड़ना बात को। तो परથી જુદો એમ જાણવાને લાયક તું છે ભાઈ। प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण है तो मेरा ज्ञान मेरे आत्मा को जान सकता है। प्रमेय है ना। तू भगवान आत्मा हूँ मने न जणाव तो कहे छे कि एवी एनी सत्ता ज नथी। मैं खुद भगवान आत्मा हूं, मेरे भगवान आत्मा एक द्रव्य है, उसमें प्रमेयत्व गुण है, और मेरे में ज्ञान गुण, और उसमें ज्ञान गुण ही है। तो ज्ञान गुण विशेष गुण हो गया। ज्ञान गुण से प्रमेयत्व गुण जनाता है, जानने में आता है। उसको जनाने की ताकत है और उसको जानने की ताकत है। उद्गल पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है, लेकिन उसमें जानने की ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है उसमें। बैठ रहा है ना, बड़ो मगज में बैठना चाहिए। तो कहे कि हूँ एवी एनी सत्ता छे, ए सत्ता मने न जणाय, एनो अर्थ कि एमा प्रमेयपणु होवापणाना गुणनी साथे होवापणामां पण प्रमेयपणु व्यापेलू छे, तेथी होवापणानो भाव ते न जणाय एम कहनार पोताना होवापणानो निषेध करे छे। अपना खुद का निषेध खुद ही करता है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, तो तू भाई खुद का ही निषेध करता है, खुद का ही निषेध करता है। કહે છે આ ભગવાન આત્મા આમ નિરાળો કર્યો, આ કાચના ટુકડા અને આ हीरो। समझाय छे? कांच का टुकड़ा कांच की तरह दिखता है और हीरा का टुकड़ा हीरे की तरह दिखता है। कांच और हीरा एक में एक नहीं हो सकता। तो ऐसा चैतन्य हीरा, देखो क्या कहते हैं, देखो कांचना एक कोर कांचना लाख कटका होय अने एक कोर हीरो होय। ए हीरो कांचना कटकाथी जुदो अने आ हीराथी कांचना कटका जुदा। ख्याल है? हीरा और कांच के कटके दोनों के बीच में जुदा जुदापना है कि नहीं है? वो एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। लेकिन ये ज्ञान गुण वाला लाख कांच के टुकड़े पड़े हो और उसमें एक ही हीरा पड़ा हो तो उसको जान लेता है। ऐसे करोड़ों पर्याय हो, उद्गल की करोड़ों पर्याय हो,
और चैतन्य हीरा है, तो चैतन्य हीरा ज्ञान से जनाता है ना, ये तो ज्ञान गुण वाला है। मानो कि जीव है, प्रमेयत्व गुण है, तो वो ज्ञान से अपने आत्मा को क्यों जानता नहीं है? जानता है। अपने अपने ज्ञान गुण से अपने आत्मा में प्रमेयत्व गुण है, उसको जनाता है, तो मैं जानता हूं। दोनों एक ही द्रव्य है। प्रमेयत्व गुण वाला आत्मा, पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? प्रमेयत्व गुण वाला आत्मा और ज्ञान गुण वाला आत्मा, दोनों एक ही आत्मा, एक ही है, दो आत्मा नहीं है। तो वो अपने ज्ञान गुण से अपने आत्मा को जान सकता है। पकड़ में आ रही बात? आत्मा मान्यो क्यारे कहेवाय कि परथी भिन्न એટલે એનું જ્ઞાન કરવું નથી। પહેલું, પરથી ભિન્ન એટલે એનું જ્ઞાન કરવું નથી। આ સત પરથી જુદો, આનાથી જુદો, એમ જ્યાં આત્માના અનંત ગુણરૂપ જ્ઞાન થતા તેના દરેક ગુણનું સ્વરૂપ અભેદ દ્રષ્ટિમાં આવી ગયું। इससे मैं जुदा हूं, बरोबर है, लेकिन मैं अनंत गुणवान हूं, अनंत गुणमय हूं। वो अनंत गुणमय, अनंत गुणों का धरनार हूं मैं, बरोबर है। એટલે ગુણના ગુણનો લાભ શું છે એ પણ એની શ્રદ્ધા થતા આવી ગયું। આ પ્રમેય ગુણનો લાભ છે કે જ્ઞાનમાં એ જણાય જ। આ પ્રમેય ગુણ, क्योंकि मेरा आत्मा है वो प्रमेयत्व गुण वाला है। 6 सामान्य गुण है ना, इसमें प्रमेयत्व गुण है और ज्ञान भी मेरे में है। तो मेरा ज्ञान मेरे आत्मा को जानता है। बहुत ही बड़ा अच्छा लॉजिक निकाला गुरुदेव ने, बहुत बड़ा। मतलब ये गाथा में इतनी गंभीर बात नहीं दिख रही है, लेकिन ये गंभीर बात और इतनी ऊंची बात ताकत ज्ञानी पुरुषों में ही होती है। ક્યાંય મૂળ વાત છે ને કે એ ચૈતન્યના એને મંથન કર્યા જ નથી, મરી ગયો બધું કરી કરીને, આમ જોઈ જોઈને, પણ આ જુદો છે તેને જો અને તારાથી જુદાને જોવા જા, આ આખો રહી જાય છે। अपने को नहीं देखता और दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देखता दूसरे को देखता है। તારાથી જુદાને જોવા જતા જુદો રહી જાય છે અને સાચું એનું નહીં જોવાય, તેને સાચો જોયા વિના પણ સાચા વ્યવહારપણે પણ જોવાશે નહીં। आई बात है, पूरा आगम का निचोड़ आ गया। दोनों प्रमेयत्व गुण भी मेरे में है और ज्ञान गुण भी मेरे में है। प्रमेयत्व गुण से मैं आत्मा हूं ऐसा कहता है वो, और ज्ञान गुण से ये यही आत्मा है वो अनुभव में आता है। बरोबर है, सीधी बात है। अपना भावार्थ पढ़ना था, भावार्थ कर लेंगे। हाँ, भगवान आत्मा राग पुण्य पापना भावथी जुदो અને આત્માથી તે જુદા એવા આખા તત્વનો સંગ્રહનો સાર એમ ભાન થતા આત્મામાં અનંત ગુણનું સ્વપણું, તેનો હું ધણી છું અને એવો એનો ગુણ છે તે ભાન થઈ જાય છે। પણ હું રાગનો, શરીરનો, મકાનનો માલિક છું એ વાત એની દ્રષ્ટિમાં આત્મા માનનારને રહેતી નથી। કે ભાઈ હું રાગનો છું, શરીરનો છું, મકાનનો માલિક છું, એ વાત એની દ્રષ્ટિમાં રહેતી નથી, આત્મા માનનારની દ્રષ્ટિમાં રહેતી નથી। आई बात समझ में? मतलब हजारों, लाखों, करोड़ों बातों में, करोड़ों अजबों, अनंत पर्यायों को जानने वाला मैं हूं, और जो जानता है उसमें भी प्रमेयत्व गुण है, तो मैं मेरे आत्मा को भी मैं जानता हूं।
राग, राग को भी जानता हूं, राग को करने वाला मैं नहीं हूं। जानने का परिणमन सामने लाने से एकमात्र सर्वसामान्य जानना 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 ही होता है। करना करना करना, राग में राग को जानता हूं, राग को करता नहीं हूं मैं। द्वेष को जानता हूं, द्वेष को करता नहीं हूं मैं। क्रोध मान माया लोभ को जानता हूं मैं, करता नहीं हूं मैं। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना। ये बात को हम पकड़ेंगे तो पूरे विश्व का तत्व अपने हाथ में आ जाएगा। मतलब पूरा विश्व को जानने देखने वाला तत्व अपने हाथ में आ जाएगा, और वही मैं हूं, वो पकड़ में आ जाएगा। विश्व को जानने के लिए विश्व में घूमने की जरूरत नहीं है। विश्व को जानने के लिए अपने आत्मा में आ जाओ। अपनी जो जिसने अपने आत्मा को जाना है, उसने पूरे विश्व को जाना है, पूरे विश्व को जान लेता है। तो उसी तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। समय हो गया है, थोड़ा लेट हो गया था। ओम नमः सिद्धि निज निधि